इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय के लिए ज़रूरी है, और वो है भारत के नए जीएसटी रिफॉर्म 2025। ये रिफॉर्म्स आपके जेब पर, आपके बिजनेस पर और पूरे भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले ये जीएसटी रिफॉर्म्स है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद था वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा करना। लेकिन अब 2025 में गवर्नमेंट ने नए रिफॉर्म्स ला रही है जिसे जीएसटी 2.0 भी कहा जा रहा है। ये रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 15 अगस्त 2025 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किए थे। ये रिफॉर्म्स 3 बड़े पिलर पर बेस्ड है। पहला, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल करना। दूसरा, रेट रेशनलाइजेशन, टैक्स रेट्स को कम और लॉजिकल बनाना। तीसरा, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस के लिए कॉम्प्लायंस को आसान करना। तो पहला बदलाव, जीएसटी स्लैब्स का सिंप्लीकेशन करना। पहले जीएसटी में 5 मेन टैक्स स्लैब्स थे: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब नए रिफॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट ने इन्हें घटाकर 2 मेन स्लैब्स 5% और 18% में कन्वर्ट करने वाली है। 12% और 28% के स्लैब्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एक नया स्लैब भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है 40% जीएसटी, जो सिर्फ सिन गुड्स जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया जाएगा। ये स्टेप लग्जरी और हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने के लिए है। दूसरा बदलाव, डेली एसेंशियल्स पर टैक्स कम करना। अब बात करते हैं आम आदमी के लिए गुड न्यूज़ की। बहुत सारे डेली यूज आइटम्स के जीएसटी रेट्स कम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पनीर, रोटी, चपाती, पराठा जैसे भारतीय ब्रेड्स अब 0% जीएसटी के स्लैब्स में आएंगे। पहले ये 5% में थे। टूथपेस्ट, सोप, हेयर ऑयल, शैम्पू, बाईसाइकिल्स जैसे आइटम्स अब 5% जीएसटी के स्लैब में होंगे, जो पहले 12 या 18% में था। तो स्मॉल कार्स जैसे पेट्रोल 1200 सीसी, डीजल 1500 सीसी, लंबाई 4 मीटर, इस सब का जीएसटी 28% से घटकर 18% हो जाएगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह से नील कर दिया गया है। ये चेंजेस आम आदमी के मंथली बजट को काफ़ी रिलीफ देंगे और फेस्टिव सीजन में कंजप्शन को बूस्ट करेंगे। तीसरा बदलाव, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का करेक्शन। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है जब रॉ मटेरियल्स पर टैक्स ज़्यादा होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट पर कम। इससे बिजनेसेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होता है, जो रिफंड लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नए रिफॉर्म्स में इसे फिक्स किया जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। चौथा बदलाव, एमएसएमईज के लिए कॉम्प्लायंस में आसानी। छोटे बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए जीएसटी कॉम्प्लायंस को और आसान किया जा रहा है, जैसे प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न्स। अब आपके जीएसटी रिटर्न्स ऑटोमेटिकली फिल होंगे, जिससे मैनुअल एरर्स कम होंगे। फास्टर रिफंड्स, एक्सपोर्टर्स और इन्वर्टेड ड्यूटी केसेस के लिए रिफंड्स जल्दी मिलेंगे। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन, एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को टेक बेस्ड और टाइम बाउंड किया जाएगा। अब सवाल ये है, इन रिफॉर्म्स का
असर क्या होगा। आम आदमी के लिए रोज़ का सामान सस्ते होंगे, जिससे आपका मंथली खर्चा कम होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी ख़त्म होने से हेल्थ केयर एफोर्डेबल होगा। बिजनेसेस के लिए सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर और ईसी कॉम्प्लायंस से एमएसएमईज और स्टार्टअप को ग्रोथ का मौका मिलेगा। सीमेंट, टेक्सटाइल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफॉर्म्स कंजप्शन को बढ़ावा देंगे और जो भारत के जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करता है। मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग ये रिफॉर्म्स नॉमिनल जीडीपी में 0.6% की ग्रोथ ला सकते हैं। और हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये न्यू रेट्स 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव होंगे, जो नवरात्रि के पहला दिन है। तो दोस्तों, फेस्टिव सीजन में शॉपिंग के लिए तैयार हो जाइए। इंडस्ट्री लीडर्स भी इन रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। हेरिटेज फूड्स की एमडी भुवनेश्वरी नारा ने कहा कि पनीर, घी और बटर जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम होने से हर घर में बजट बचेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ नवीन चंद्र झा ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नील होने को ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप कहा है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नीरज अखुरी, उन्होंने सीमेंट्स पर जीएसटी 28 से 18% होने को इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बताया। लेकिन हर रिफॉर्म के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे केरला ने इन रिफॉर्म्स पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि टैक्स रेट्स कम होने से स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। लेकिन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्लियर किया है कि इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और रेवेन्यू बढ़ेगा, ना कि घटेगा। इसके अलावा सिन गुड्स पर 40% जीएसटी से कुछ सेक्टर जैसे ऑनलाइन गेमिंग और तंबाकू इंडस्ट्री पर प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल ये रिफॉर्म्स कंज्यूमर और बिजनेस फ्रेंडली है। तो दोस्तों, ये थे भारत के नए जीएसटी रिफॉर्म 2025 की पूरी कहानी। ये चेंजेस आपके जीवन को कैसे आसान बनाएंगे, ये हमने डिटेल्स में आपको समझा दिया। अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रिफॉर्म्स किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो क्या आप इन चेंजेस से एक्साइटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।